हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने शुरू किया था विलेन की पहले दो टॉपिक पढ़े थे, मोलरता और मोललता के बारे में जाना था। आज हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज को, मोल फ्रैक्शन को समझेंगे। तो मोल फ्रैक्शन को शुरू करने से पहले एक लाइन सुनिएगा। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी मत करना, अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी मत करना, जमाने के लोग कटी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। तो इस बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपनी कमजोरियां दूसरों को बताते रहेंगे और इस कमियों को दूसरों को बताते रहेंगे, इनको एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आपकी कमियों को आराम से लोग मजाक बनाएंगे। तो आपके अंदर जो कमियां आप अपने अंदर रखिए, ये कमियों को दूसरों को मत बताइए, ठीक है। बाकी पढ़ने फोकस करिए और पढ़ाई लगातार जुटे रहिए मन से, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि पढ़ाई में आपको एकदम जीरो शुरू करना है, तो सारी वीडियो देखना आप शुरू कर दीजिए, ठीक है। और लाइन से वीडियो देखेंगे करके सारे लेक्चर लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक। तो आज समझेंगे हम विलेन के मोल प्रभाज को। विलेन के अंदर एक टॉपिक है मोल प्रभाज, मतलब कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए, इसमें तुमको दो दो एग्जांपल भी करवाएंगे। उसके बाद हमने कहा भी था कल भी कि अगर कोई भी किसी को पूछना, तो अगर उसका कमेंट में बताएंगे, कमेंट में पूछेंगे, तो उसको हम पक्का अगली वाली वीडियो में उसका हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, यहाँ पर एक चीज समझिए कि मोल प्रभाज जो हमारा होता है, जैसे कि एक विलेन के दो भाग होते हैं, हमने कल भी बताया था कि होता है हमारा सल्यूट, मतलब सोल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सल्यूट मतलब कि विलेय, एक होता है सल्यूट मतलब विलेय, दूसरा भाग होता है सॉल्वेंट, मतलब कि एक होता है हमारा क्या, विलायक। क्या होता है, विलायक होता है, ठीक है। तो जिसका भी हमें मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसको उसके मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर और बाकी दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया जाता है, नीचे रख के ऐड कर दिया जाता है। हम एग्जांपल के तौर पे एक का फॉर्मूला बना रहे हैं। जैसे मान लिया विलेय का मतलब विलेय में मोलों की संख्या अगर रखनी है, तो विलेय में मोलों की संख्या को, विलेय क्या होता है, मात्रा में कम होता है, इसको छोटा n लिखेंगे। छोटा n बराबर भार बटे अड़भार, छोटे छोटे अक्षर यूज करेंगे। यहीं पर विलेय का मतलब बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, सल्यूट के क्या, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझिए बस, अभी अपने आप इसके न्यूमेरिकल लग जाएंगे। सल्यूट के अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो n बराबर W बटे m, और अगर सॉल्वेंट के निकालने हैं, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स मतलब कि मोलों की संख्या किसके, विलायक के, ठीक है। तो विलायक के निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल N बराबर हो जाएगा स्मॉल w बटे स्मॉल m। तो मतलब कहने की बात ये है, अगर हम मोल फ्रैक्शन मतलब इसको x मोल फ्रैक्शन का छोटे n का निकाल रहे हैं, विलेय का निकाल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा स्मॉल n ऊपर बटे में स्मॉल n प्लस n, ठीक। ध्यान समझिएगा, दो फार्मूले केवल है इसके, ठीक। जिसका निकाल लेंगे उसको ऊपर, अगर यहाँ पर x कैपिटल N का निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल N ऊपर अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ठीक है। दो फार्मूले बच्चा सिर्फ होते हैं, दोनों फार्मूले को अच्छे से समझ लीजिए, आपको समझो मोल फ्रैक्शन एकदम तैयार हो गया, ठीक है। तो दो फार्मूले याद रखिएगा, जिसका भी हमें निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, नीचे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दिया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना आना चाहिए, वो अगर नहीं आता है तो इसके लिए हमने वीडियो डाला है, आपको कल भी बताया था, उसको ध्यान से देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। तो इसको मिटाते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, फार्मूला है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं कि अगर कहा जाता है, एक बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया यूपी बोर्ड में, पूछा गया है कि यूरिया के 6% जली विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मतलब मोल फ्रैक्शन निकालना, इंग्लिश में समझ लें, प्रभाज ज्ञात कीजिए। यूरिया 6% कितनी क्या दी है, यूरिया दी है, इंग्लिश मीडियम में समझेंगे। उसका क्या है, तुम्हारा सोल्यूशन है कौन सा, वह जल में है, वाटर में सोल्यूशन मिला हुआ है यूरिया का 6%। उस तो यूरिया का और वाटर का दोनों का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मतलब कहने की बात यह है कि टोटल जो तुम्हारा सोल्यूशन दिया वो 100% है, उसमें 6% क्या हो गई, तुम्हारी यूरिया हो गई। क्या हो गई, यूरिया हो गई। तो बचा कितना तुम्हारा 94%, कितना बचा 94%, वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा।
जिसको मोल प्रभाज एकदम मोल फ्रैक्शन नहीं आता वो भी आज सीख जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, हम आपको सिखा देंगे। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक हमारा सोल्यूशन जो हमारा सोल्यूट है वो कौन सा मिल गया, यूरिया मिल गया। दूसरा कौन सा हमें मिल गया, वाटर मिल गया, मतलब जल मिल गया। तो यूरिया का पहले देखिए समझिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे दोनों का। यूरिया कम है 6% है तो 6 ग्राम है, इसका पहले वेट लिख लीजिए। यूरिया कितनी है 6 ग्राम है, तो इसको छोटा डब्ल्यू लिखेंगे। 94 ग्राम क्या है, वाटर है, तो इसको लिख लेंगे बड़े कैपिटल से, कैपिटल डब्ल्यू से लिख लेंगे। किसको हम 94 ग्राम हमारी क्या हो जाएगी, वह हो जाएगा जल, बड़े कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। उसके बाद इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका होता है फार्मूला यूरिया का, अब देखिए थोड़े बहुत तुमको फार्मूले आने चाहिए, वहां पर फार्मूला लिखा नहीं होता है, ठीक है। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, इसका होता है फार्मूला हमारा H2O, इसका तो सबको पता ही होगा, वाटर का H2 होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं, N का होता है तुम्हारा कितना, N का होता है 14 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 into 2 प्लस कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस N का होता है 14 प्लस 1 into 2, पूरा कैलकुलेट के बच्चा कर लीजिए। 14 प्लस 1 2 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, इसको टोटल ऐड करेंगे तो आएगा सिर्फ और सिर्फ 60, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब जो अणु भार आ गया, इसका भार दिया था 6 और भार आ गया 60, ऐसे इसका अणु भार m निकालते हैं तो क्या आता है 1 गुणे 2 प्लस ऑक्सीजन में कितना 16, 16 2 18, तो इसका अणु भार आ गया 18, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 18। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे डब्ल्यू है, इसको कैपिटल M से सॉरी मान लीजिए, है ना, इसका जो क्योंकि ये मात्रा ज्यादा है तो कैपिटल M हो जाएगा, ठीक। अब बात समझिए, इधर हमारा क्या निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, इधर भी क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा n है तो छोटा w बटे छोटा m, यहाँ पर कैपिटल n है तो कैपिटल w बटे कैपिटल m, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वेट कितना है, यहाँ पर वेट हमारा 6 ग्राम है बटे मॉलिक्यूलर वेट है 60, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 6 कम 6 6 दहम 60, तो 1 बटे 10 का मतलब हो जाता है 0.1 मोल, ये कितने आ गए 0.1 मोल आ गया। स्मॉल n की वैल्यू आ गई, कैपिटल n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेट कितना तुमको दिया है 94 अपॉन में ये हमारा मॉलिक्यूलर वेट है तुम्हारा 18 को 94 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 18 पंचे 90, 4 गया पॉइंट लगा दो, 18 पंचे 90 हो गया और 4 गया तो 18 दूना 36, लगभग 5.2 मोल्स आ गए, ठीक। तो ये उधर का भी आ गया, तो छोटा एन और बड़ा एन निकल आया। उसके बाद हमको निकालना है अगर इधर किसका छोटा एन का मतलब कौन है यूरिया, इसका अगर निकालना तो क्या फॉर्मूला बताया था स्मॉल एन बटे प्लस कैपिटल एन, तो स्मॉल एन तुमको मिल गया 0.1 अपॉन में स्मॉल एन फिर से लिखोगे 0.1 और प्लस में कैपिटल एन कितना है हमारा 5.1 है, तो आंसर हमारा बच्चा कितना हो गया 0.1 अपॉन में इसको ऐड कर लो 5.3 हो जाएगा, पॉइंट खत्म, तो 1/53 जो होगा हमारा आंसर होगा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट कुछ नहीं होती है, जबरदस्ती यूनिट मत लिखना, ठीक है, जिसकी यूनिट पूछता है उसी के लिखो, ठीक है, नहीं तो ये कहोगे सर ने कहा था अगर यूनिट नहीं लिखते हो तो उसका 1 नंबर कटता है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी यूनिट ही नहीं तो उसका यूनिट जबरदस्ती थोड़ी नहीं लिख दोगे। अगर आप निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन किसका कैपिटल एन का मतलब कि वाटर का, तो इसमें कैपिटल एन ऊपर हो जाएगा, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन लिख देंगे, कैपिटल एन हमारा कितना आ गया इसमें 5.2 आ गया है, अपॉन में हो जाएगा स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1 हो जाएगी, प्लस की इसकी हो जाएगी हमारी 5.2, मतलब 5.2 अपॉन में हो जाएगा 5.3, पॉइंट का दो खत्म, तो 52/53 जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग एक बार कैलकुलेटर की वैल्यू भी लिख देना, वो भी हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा एक परसेंटेज के अलावा सिंपल सा भी क्वेश्चन करते हैं तो उसको भी हम करा देंगे, ठीक है। अभी अब और देखेंगे क्वेश्चन जो बेहतरीन क्वेश्चन होगा उसको भी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए अभी, ठीक है, तो ये हमारा था मोल प्रभाज, ठीक है। तो मोल प्रभाज मतलब मोल फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम उसको कल बता देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, कोई भी अगर आता है आपको और कोई दिक्कत है तो उसको तुरंत पूछिए, ठीक। अगला देखिए, यहाँ पर अगला टॉपिक आ जाता है परासरण दाब। परासरण दाब का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, क्या आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीवी बराबर होता है nRT, क्या होता है पीवी बराबर nRT, मतलब पीवी बराबर नंबर ऑफ मोल्स है यहाँ पर n बराबर भी हमने बताया था क्या होता है W/M होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है इनटू में RT, ठीक है। तो अब एक बात समझना है, इस फार्मूले में क्या क्या है, P क्या है हमारा प्रेशर है, P क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है, दाब होता है, ये क्या होता है हमारा
पराशर दाब है, ठीक। V क्या होता है, वैल्यूम है। V क्या है, वैल्यूम है, मतलब कि आयतन है। V क्या है हमारा, वैल्यूम है, मतलब आयतन है। ये किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, लीटर में। R क्या होता है, R होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट, गैस नियतांक होता है। इसकी वैल्यू बच्चा हमेशा आता है 0.0821 होता है। ये क्या है, गैस नियतांक है, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। T क्या होता है, T यहाँ पर परम ताप होता है, मतलब अगर तुमको डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यहाँ पर, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तुमको टेम्परेचर दिया होगा तो उसमें तुमको 273 जो होगा उसको ऐड करके उसको डिग्री केल्विन में बदलना होगा। अगर केल्विन में पहले से दिया है तो उसको कुछ मत छूना, उसको चेंज ना करना, लेकिन अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देना। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 273.15 होती है, लेकिन हम न्यूमेरिकल में जो यूज करते हैं 273 ही यूज करते हैं, जिससे हमारा न्यूमेरिकल जो हो ज्यादा कठिन टफ ना पड़े, ठीक है। कुल मिलाकर बात इतनी होती है। अब इससे जुड़ा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि 0.5% जो ग्लूकोज है उसका, ग्लूकोज विलयन का 18 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 18 सेंटीग्रेड ताप पर क्या निकालिए, परासरण दाब ज्ञात कीजिए। परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अब कहोगे इसमें कुछ दिया ही नहीं, इसी क्वेश्चन में सब कुछ है, ध्यान से समझिए आप, ठीक है। हमको 0.5% ग्लूकोज जो सोल्यूशन दिया है उसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या निकालना है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इंग्लिश मीडियम समझ जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। यहाँ पर जो लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। 0.5% जो क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है, तो वेट कितना हो गया हमारा बच्चा, 0.5 ग्राम हो गया। ये जो दिया होता है 0.5 ग्राम, ये हमारा वेट हो गया। मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का, किसका, ग्लूकोज का। फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। अणुभार निकाल लेंगे तो इसका आ जाएगा 180, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। इसको हम बहुत बार निकलवा चुके हैं, ठीक। तो अब यहाँ वेट हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। आगे हमको दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया 18 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें क्या कर देंगे हम, 273 जो होगा वो ऐड कर देंगे, तो टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा, तो 18 इसमें ऐड कर दो, 18 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1, 7 1 8 1 9, और आगे बचा तुम्हारा क्या, 291 डिग्री केल्विन हो गया, ठीक है। उसके अलावा आगे देखिए, टी भी हो गया, पी भी हो गया, बी बचा है। तो बी बराबर हमारा क्या होता है, बी होता है वैल्यूम, आयतन। तो वो हमारे यहाँ पर कितना दिया, परसेंटेज, मतलब जो यहाँ पर क्लियर होता है 0.5%, इस परसेंट का मतलब होता है 100 ml। कितना होता है, 100 ml। तो ml को परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 100 हमको ml में थोड़ी नहीं चाहिए, हमने बताया था वैल्यूम किस में होना चाहिए हमेशा, आयतन लीटर में। तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, 0.1 लीटर में बदल जाएगा। तो सबसे पहले तो ऐसे सारी वैल्यू लिख लेना, उसके बाद फार्मूला जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या था, हमको निकालना क्या था, यहाँ पर लिख देंगे P इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक। तो P बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, WRT अपॉन में लिखा है M, और V यहां से यहां भेज देंगे तो हो जाएगा इनटू में V। तो P बराबर W की वैल्यू क्या रख दोगे, 0.5 रख दोगे। R की वैल्यू क्या बच्चा हो जाएगी, R की फिक्स होते 0.82 ही तक रखोगे, न्यूमेरिकल में यूज करना, 1 ना लगाना तो कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट तक बहुत ज्यादा वैल्यू, ठीक है। तो T की वैल्यू कितनी है, 291 है, ठीक है। देखिए इसकी कैलकुलेशन थोड़ा कठिन पड़ेगी, लेकिन तुमको क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन सीखनी है। M बराबर क्या होता है, 180, और वैल्यूम कितना दिया है, 0.1 दिया है, ठीक। तो इसमें आपको करना क्या है कि पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है। 5 को काटिए, इससे कितना हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, 3 गया 5 6 का 30 हो गया। तो P बराबर अब क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए इसको अगर काटते हैं 2 1 कम 2, ठीक है, इधर जाएगा 2 8 16, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0.0, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, ये हो गया, ठीक है। अभी और कट जाएगा नहीं, अब नहीं कटेगा किसी से। 0.041 इंटू 291 अपॉन में 18, इसका पूरा कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो हम लिखे देंगे 0.66 ATM, मतलब वायुमंडल। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, इसका आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपको पीवी बराबर एनआरटी मतलब MRT में से निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो उसको आप फॉर्मूला पहले बना लीजिए और उसको यहाँ सारी वैल्यू पुट करके जो हमको ना दिया हो उसको निकाल के यहाँ पर रख दीजिए कि पूरा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं होता, बहुत इजी होता है, ठीक है। बात समझ गए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं फंसेगा, अगर पार्षद आप ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अच्छे से समझ लिए इसका फार्मूला, तो इसके बाद आपकी इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा हम लोग एक और नियम समझ लेते हैं, राउल्ट का लॉ समझ लेते हैं। तो राउल्ट लॉ क्या होता है,
राउल्ट का जो नियम होता है वो क्या होता है, राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है बच्चा, ये होता है कि जो हमारा किसी भी विलयन का जो पराशर दाब होता है, किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है, वो क्या होता है कि जो हमारे विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको पहले हिंदी में समझे, किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो हमारे विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि इंग्लिश में बोलोगे, किसी भी सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है किसके, हमारे होता है कि मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, ठीक है। तो मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब फार्मूला से क्या बनता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू छोटा w बटे छोटा m गुणे बड़ा m बटे बड़ा W, ठीक है। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये हो गया तुम्हारा छोटा वाला तो कम वाला सॉल्यूट का, ये किसका हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट का। पी नॉट यहाँ पर बच्चा किसका होता है, वाष्प दाब, ये वाष्प दाब है किसका, विलायक का वाष्प दाब है, किसका है, विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, इंग्लिश वाले लिख लेंगे यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पीएस किसका होता है बच्चा, अगर ये चीज नहीं क्लियर होगी तुम न्यूमेरिकल कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो विलयन का वाष्प दाब होता है, किसका होता है, विलयन का वाष्प दाब होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, ये फार्मूला याद रखना, ठीक है। इसी फार्मूले के पे तुमको डिपेंड एक क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसका क्वेश्चन अगर आ जाता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर, जल में विलीन करने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब 17.53 mmHg से घटकर कितना हो जाता है, 17.22 mmHg हो जाता है। तो सॉरी mm से भी होती है यूनिट, mm से लेकर इतने mm तक हो जाता है। तो ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है हमको, अणुभार ज्ञात कीजिए। तो बच्चा इसमें देखिए साफ साफ क्वेश्चन में दे रहा है कि हमको राउल्ट्स लॉ लगाना है, लेकिन इसमें कह रहा है जो 18 ग्राम ग्लूकोज है, इंग्लिश मीडियम में समझ ले थोड़ा, एक 18 ग्राम ग्लूकोज दिया है 18 ग्राम और 100 ग्राम तुमको वाटर दिया है, और दोनों को एकदम एक में क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया, एकदम मिला दिया गया है एकदम। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया, यहाँ पर टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है उसमें कहीं भी टी टेम्परेचर नहीं आता है, ठीक है। तो इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये सबको आपको डराने के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे समझिए, इसका वाष्प जो वेपर प्रेशर है इतने से घटकर इतना हो जाता है, मतलब जो हमारा पी नॉट दिया है साफ साफ कह रहा है 17.533 और mm, और जो हमारा पी एस है वो कितना हो जाएगा 17.22 mm दिया है, ठीक है। ये पी एस और पी नॉट हो गए। बाकी आपको छोटा डब्ल्यू पता है कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा, और कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 100 ग्राम हो जाएगा। दोनों दे दिए गए तुमको यहाँ पर वेट, ठीक है। हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट, मतलब छोटा वाला m निकालना है, ठीक। तो छोटा वाला यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि जब 18 ग्राम ग्लूकोज है तो छोटा m तो निकालेंगे, जब छोटे वाले को ले लेंगे। तो फार्मूला लगा दें यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में हो जाएगा पी नॉट इक्वल टू छोटा w बटे छोटा m गुणे बड़ा m गुणे बड़ा w बटे बड़ा w। बड़ा m तो पता चल जाएगा क्योंकि वाटर है ना, क्या है, वाटर है, जल है, तो जल के लिए बड़ा m क्या हो जाएगा हमारा, H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है, तो 18 पुट कर देंगे। पी नॉट की वैल्यू कितनी है, 17.53 माइनस 17.22, वैल्यू से भी रख दो, 17.22 यहाँ पर भी रख दो, ठीक है, बराबर छोटा डब्ल्यू कितना है तुम्हारा, छोटा डब्ल्यू है 18 बटे में मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, इनटू में कैपिटल M कितना है, कैपिटल M तुम्हारा है 18 बटे में वेट हमारा कितना दिया है, इस बार वेट दिया है 100 ग्राम, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको घटाने पे हमारा हो जाएगा 0.3 में से 2 गया 1
और इस 5 से 3 2 गया 3, 0.31 बटे में बचा है 17.22, गुणे में हो जाएगा तुम्हारा 18 इक्वल टू दिया है 18 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है और साथ में बटे में दिया है 100m। ठीक है, तो इसको अगर भेज देंगे तो 100 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 31m आ जाएगा। m का मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर है वेट। ठीक, तो 18 का स्क्वायर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 18 गुणे 18 लिख दो, इंटू में लिख दो जाके 17.22, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा 18 गुणे 17.22 बटे में हो जाएगा तुम्हारा 31। कैलकुलेट कर लो, जिसको लगभग आ जाएगा 180 के करीब। क्यों इसका हम आंसर बता दिए, क्योंकि हमको पता है जो ग्लूकोज होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 180 ही आता है। ठीक है, तो ध्यान से इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आपको एकदम सही क्वेश्चन हुआ है। इसके अलावा आप इसके और भी क्वेश्चन करिएगा, जो आपको समझ क्वेश्चन ना आए तो कमेंट में पूछिएगा हमसे, हम आपको बताएंगे। आप 3 टॉपिक पढ़ाए हैं, एक मोल फ्रैक्शन पढ़ाए हैं, एक राउट्स लॉ, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, पराशर दाब, राउट का नियम और पढ़ाए हैं मोल प्रभाव। इन तीनों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। कल का शायद वीडियो जो होगा हमारा सोल्यूशन का लास्ट वीडियो होगा, उसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। तो इसको पार्ट 3 में लगभग बनाना पड़ेगा हमको। तो एक दूसरा वीडियो है, इसको भी आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।